हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के 18वें मॉडल पेपर की। तो इसका अगर आपने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दीजिए और फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। अपन बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें और बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि करंट अफेयर है, हिंदी के समास, संधि और ये जो प्रश्न है वो मैंने आपके डाल दिए हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इस मॉडल पेपर को। इसके अलावा इस मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है, आज तक के सभी 18 के 18 मॉडल पेपर की, ये सभी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी और ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए, इस मॉडल पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसकी आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बृहद नेत्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, कोई इसमें डाउट दिक्कत नहीं है। तो देखो, बृहद नेत्र की बात करें तो यहाँ पर बृहद का क्या बनेगा, बृहद प्लस नेत्र। यहाँ पर ये तय है वो अपने तीसरे में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आधा नय इसका बन जाता है और पूरा नय ये है, तो ये मिलकर आपके क्या बन जाता है, बृहद नेत्र शब्द बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा किस संधि में होता है, तो ऐसा व्यंजन संधि में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्युपकार सब पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो, प्रत्युपकार की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, प्रति, एक मिनट इसको सही, देखो ये हो गया प्रति प्लस उपकार। अब इधर क्या है, छोटी ई है, छोटी ई है ना, इधर है छोटी ई और इधर क्या है, ऊ। छोट ई और ऊ मिलकर क्या बनाता है, यू। क्या बनेगा, छोटा यू बनेगा। अब देखो, तो प्रति से ई निकल गया तो इधर बचा प्र और तय हलंत वाला प्लस यू प्लस पकार, ठीक है। तो इसको वापस से शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्र पूरा, तय आधा, यू पूरा, प क र, तो क्या बन गया, प्रत्युपकार। तो संधि विच्छेद ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है, प्रति प्लस उपकार, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, महोस्ती शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। महोस्ती, महोस्ती की बात करें, महोस्ती में संधि विच्छेद क्या बनेगा आपके, तो महोस्ती में देखो औ आ रहा है और देखो आई और औ, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि आई और औ किस संधि में आते हैं, तो ये वृद्धि संधि में आते हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा महा प्लस औषधि, औषधि। तो इधर क्या आ रहा है, आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, औ। तो ये मिलकर भी क्या बनेंगे, औ ही बनेगा। तो ऐसा किस में होता है, वृद्धि संधि में होता है, महा प्लस औषधि। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। महोर्जा, तो देखो महोर्जा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ए है, ओ है और अर, ये तीनों ही किस में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। अब यहां पर आपको इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, महोर्जा में ओ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ओ मतलब कौन सी संधि, गुण संधि। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा क्या बन गया, गुण संधि में। आगे बढ़ते हैं, तुषार धवल, तुषार धवल में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। समास विग्रह तो इसमें दिया हुआ नहीं है, समास आपको बताना है। तो समास की बात करें तो आपके तुषार धवल का क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है, जिसको अपन उपमा और उपमेय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आशुतोष, आशुतोष पद में कौन सा समास है, आशुतोष में
कौन सा समास है। तो यहां पर अगर बात करें तो आशुतोष में इनमें से कोई भी समास नहीं है। आशुतोष में इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आशुतोष में होता है शीघ्र प्रश्न होने वाला, और शीघ्र प्रश्न होने वाला कौन है? शिव जी। तो ये कौन सा समास होगा? यहां पर समास होगा बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार आशुलिपि होता है जो शीघ्र लिखी जा सके। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। कंकड़ पत्थर शब्द में कौन सा समास है? तो कंकड़ पत्थर की अगर बात करें तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं जिस समास में, वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। तो कंकड़ पत्थर में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमौली, यह प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब क्या होता है? जिसके मस्तक पर क्या है? चांद है। मस्तक पर क्या है? चांद। तो ऐसा कौन होता है? तो ऐसे होते हैं शिव जी, भगवान शिव। तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास बिल्कुल आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्र है जिसकी मौली पर, मौली मतलब मस्तक। आगे बढ़ते हैं। दुर्व्यवहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, दुर्व्यवहार की अगर बात करें तो दुर्व्यवहार का तोड़ते हैं शब्द को, तो एक होता है दुर, ये दुर होगा, ठीक है ना। दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। तो मूल शब्द इसमें क्या होता है? हार होता है। 3 इसमें उपसर्ग होते हैं। दुर होता है तो पहला ऑप्शन, वी होता है और अव भी होता है। हार इसमें मूल शब्द है, उपसर्ग नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है विरेचन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा? अगर किसी को स्पीड धीमे लग रही है मेरी, तो उसमें यूट्यूब के फीचर से आप बढ़ा सकते हैं, उसमें स्पीड का ऑप्शन आता है। विरेचन, विरेचन में आपको क्या बताना? उपसर्ग बताना है। तो विरेचन में आपका कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षण। परीक्षण में आपको क्या बताना है? कौन सा उपसर्ग है? तो परीक्षण में आपके परि उपसर्ग है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परीक्षण। प्राकलन की बात करें तो प्राकलन में आपके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका होता है प्राक प्लस कलन। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय में संधि होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। तो यहां पर देखो, प्राक प्लस कलन, तो ये आधा है और शब्द में भी आधा ही है, तो आपके प्राक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हलंत वाला प्राक होगा, ये ध्यान रखना। अगला है चिर प्रतीक्षित। चिर प्रतीक्षित में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो एक तो देखो इसमें चिर हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें प्रति, और एक आपके शब्द है वो क्या है? इक्षित। क्या है? इक्षित। तो यहां पर चिर और प्रति दोनों ही क्या है? उपसर्ग है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल प्रत्यय नहीं है? एल प्रत्यय नहीं है। तो गांव डेल, नकेल, मुछेल, फुलेल। तो यहां पर आपका देखो, मुछेल बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मुछेल में क्या है? डबल मात्रा है। इसमें प्रत्यय आपके एल नहीं है, इसमें ऐल है। कौन सा है? ऐल प्रत्यय है, एल नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उवा शब्द का, उवा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? नहीं वाला पूछा है, उवा किसमें नहीं है? तो गेरुआ में भी उवा है, ढलवा में और बबुआ में उवा है, कलुआ में भी उवा है, लेकिन ढलवा में आपके उवा नहीं है। देखो, बाकी सब में तो आपको साफ साफ दिख रहा है उवा लगा हुआ, लेकिन इसमें आपको कहीं ऊ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसमें ऊ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज ये था, इसमें पेट लिखना था, पेट प्लस ऊ, क्या बन गया? पेटू। ये गंवार छप गया था, ग्वारों की जगह क्या छप गया था? गंवार छप गया था। तो गंवार प्लस ऊ क्या बन जाएगा? गंवारू। बाजार प्लस ऊ क्या बन जाएगा? बाजारू। और कृपा प्लस आलू क्या बन जाएगा? कृपालू। तो
तो यहाँ पर आलू है, ऊ नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तटस्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रत्यय पूछा जा रहा है तटस्थ में। तो तटस्थ की बात करें तो इस्त प्रत्यय है इसमें। कौन सा है? इस्त प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, गुणवंत में कौन सा प्रत्यय है? गुणवंत। तो गुणवंत सीधा सीधा ही है, गुण प्लस वंत, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वंत प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो नेतृत्व यहां पर बिल्कुल ठीक है। नेतृत्व आपके शुद्ध है। पुरंधर नहीं होता है, पुरंदर होता है। परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट होता है। नुपुर में नूपुर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो भारवी ठीक है। मारुति में आपके क्या होगा? मारुति छोटी आएगी, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। समिति ठीक है, अधिशासी भी ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है। तो ये तो अशुद्ध है, क्रिया ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। कृपा आपके ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन आपके सी वाला शुद्ध हो जाएगा कृपा में, और कृपा भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद आपके अशुद्ध है। इसमें क्या आएगा? मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा, ई छोटी आएगी। प्रतिनिधि ठीक है, धुरंधर ठीक है, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। अशुद्ध है, ती छोटी आएगी इसमें, त्री है वो। जो सोता है वो खोता है। तो कौन सा, किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? जो सोता है वह खोता है। तो यहां पर क्या होगा? जो सोता है वह खोता है नहीं होगा, जो सोता है सो खोता है। तो यहां पर आपकी किसकी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम ही तो गलत लगा है। आगे बढ़ते हैं, प्राय सभी लोग दुखी हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? प्राय सभी लोग दुखी हैं। प्राय सभी लोग दुखी हैं, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है आपको ये बताना है। तो इसमें आपके किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें आपके विशेषण संबंधी अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं, उसने मुझे गाली निकाली। तो उसने मुझे गाली निकाली नहीं होता है, उसने मुझे गाली दी। तो यहां पर कौन सी है? क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में प्रस्तावना, किस विकल्प में प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है? प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? उपोद्घात बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य अलग होता है, ये ध्यान रखना। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, किसका? द्रौपदी का। तो द्रौपदी का कौन सा नहीं है? तो यहां पर त्रिहारिणी है, पांचाली है। द्वारावती की बात करें तो ये आपके द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। मुक्तवाणी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, खिड़की शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? खिड़की का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो खिड़की की अगर बात करें तो विघ्न इसका नहीं है, दोष इसका नहीं है, वत्सर भी इसका नहीं है, दरीचा बिल्कुल इसका हो जाएगा। तो ये खिड़की के नहीं है, बाकी ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जुगनू का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जुगनू की अगर बात करें कौन सा नहीं पूछा है, तो ये जुगनू का है, ये भी जुगनू का है, दोनों ही जुगनू के हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर बनेगा, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नहीं है, ये तो सभी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किस विकल्प में उपरितन, उपरितन का आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। उपरितन की अगर बात करें तो उपरितन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधस्तन। उपरितन अधस्तन, उपरितन का क्या बन जाएगा? अधस्तन बन जाएगा। सलाघा का क्या बनेगा विलोम शब्द? तो सलाघा की अगर बात करें तो सलाघा का क्या बन जाएगा? निंदा। क्या बनेगा? निंदा बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। अगला है तारुण्य।
तारुण्य का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो तारुण्य का विलोम शब्द क्या होगा, वार्धक्य। क्या होगा, वार्धक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। श्रांत का अश्रांत ठीक है, क्षम्य का अक्षम्य ठीक है, ग्राह्य का अग्राह्य ठीक है, सूची का पवित्र ये तो पर्यायवाची हो गए, विलोम नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न है आपके सामने भांड। तो ये भांड नीचे बिंदी वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है बर्तन। क्या होता है, बर्तन। और ये भांड वो है जो आपके जो किस प्रकार से बोलता है ना भांड, उसको बोलने वाले को कहानियां कहावतें कहने वाला वो भांड है, इसको मसखरा कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुवन। सुवन का मतलब क्या होता है, तो सुवन का मतलब तो होता है पुत्र, और सुमन का मतलब फूल होता है, सुमन का पर्यायवाची होता है फूल का। तो ये बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक है भीति, एक है भीति। भित्ति और भीति। तो इस भीति का मतलब तो होता है दीवार, और इस भीति का मतलब होता है डर या भय। जिसमें तय डबल आ रहा है वो तो है दीवार, यानी कि डबल है तो मजबूत कौन होगी, दीवार। और ये कमजोर है सिंगल वाला, तो ये है डर। कमजोर है उसी को तो डर लगेगा। तो ऐसे आप याद इसको रख सकते हैं। अगला है सुकर और एक है शुकर। तो शुकर का मतलब क्या होता है, आसानी। कर मतलब करना, सु मतलब आसानी से। तो ये तो आसान, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसका क्या बनेगा, आपके शुकर का सुअर बनेगा। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, इसके लिए क्या शब्द आएगा। तो यथ रथ पर जो चढ़ा हुआ योद्धा होता है जो युद्ध करने जाते हैं, उसको कहते हैं अधिरथी। क्या कहते हैं, अधिरथी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवन को आघात पहुंचाने वाला। तो जीवन को आघात पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सांघातिक। क्या कहते हैं, सांघातिक। बिल्कुल करेक्ट होगा आपके सी ऑप्शन। अगला है, बहुत अधिक धनी होने पर भी कार्य करना। धन मतलब वित्त, धन को क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। और अधिक वित्त है फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो उसको कहते हैं यक्ष वित्त। क्या कहते हैं, यक्ष वित्त कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है। जो सदैव में मुफ्त में दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सदावर्त। सदैव ही मुफ्त मिल रहा है, इसको सदावर्त कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना कष्ट देना बचपन में, बचपन का दिन सुख याद आ जाए। यानी कि किसी को इतना कष्ट दिया गया कि उसको बचपन का सुख याद आ गया, यानी कि आपके छठी का दूध याद आ गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छठी का दूध याद दिलाना। आंखें फेरना, आंखें फेरना मतलब नजर चुराना। तो इसका क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना, इग्नोर करना जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना का मतलब क्या होता है, भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना का क्या होता है, निरर्थक समय गुजारना। क्या होता है, निरर्थक समय गुजारना, यानी कि टाइम वेस्ट करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके जो दोषी है उसका जो निर्दोष है उस पर दोष आरोपित करना, यानी कि दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण। जो निर्दोष है उसको तो चोर बताया जा रहा है, जो चोर है वो साहूकार बन रहा है। अगला है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है मतलब चंद्रमा का रंग रूप चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ में बड़ी शक्ति है। संघ का मतलब एकजुटता, एकजुटता में क्या है, बड़ी शक्ति है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं।
1 और 1 11। इस प्रकार इसका कहने का मतलब यह है कि संगठन में ही शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। राकेश फुटबॉल नहीं खेलता है, तो राकेश फुटबॉल नहीं खेलता है, इसका क्या बनाना है? क्रमवाच्य बनाना है। तो राकेश से क्रमवाच्य है, तो राकेश से फुटबॉल खेली नहीं जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अशोक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो आपके राजा विशेष, ये भी अशोक का है, वृक्ष विशेष भी अशोक का है, और शोक रहित भी अशोक का है। अशोक मतलब शोक रहित। जीवात्मा इसका नहीं है। जीवात्मा आपके आत्मा का होता है। तो यहां पर आपकी आत्मा से संबंध पूछा जा रहा है, तो आत्मा से संबंध पूछा जा रहा है, इसका मतलब कौन कौन सा? तो आत्मा का हो जाएगा देहर, एक होता है पुत्र, एक होता है जीवात्मा, जो अभी अपन ने पढ़ा। ये सभी किसे के होते हैं? इसके होते हैं आत्मा के। तो अभी अपन ने बात कर ली है हिंदी के 50 प्रश्नों की। अब बात करते हैं इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपको देखना है। अब 51 में देखो, सी फॉर हर रिंग फॉर आवर्स व्हेन आई वॉज फाउंड। ये फॉर और ये फॉर अलग है, ठीक। ये फॉर है फॉर सिंस वाला, फॉर और सिंस आता है ना, तो ये फॉर और सिंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंटिन्यूस में। और यहां पर आया है फाउंड, तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा टेंस है। उसके अकॉर्डिंग आपके हैड बीन लुकिंग आएगा। कौन सा आएगा? हैड बीन लुकिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैड बीन लुकिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन आई हिम ही वॉज। यहां पर क्या है? वॉज टॉकिंग ऑन फोन, यानी कि बात किसकी हो रही है? पास्ट की। तो आई सीन, हैड सीन, वॉज सीइंग, तो यहां पर पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो सो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई व्हेन आई सो हिम ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, तो यहां पर क्या बनेगा? सो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ही वॉज स्टडिंग वाहिल रमेश। ही वॉज स्टडिंग वाइल रमेश वॉज प्लेइंग। रमेश वॉज प्लेइंग, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यू विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन। यू विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, तो यहां पर आपके ऑल द चिल्ड्रन है, ये पहले आ जाएगा। एक्टिव पैसिव है, तो ये पहले बनेगा। तो ये किसमें है? ऑल द चिल्ड्रन। विल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। तो ऑल द चिल्ड्रन विल बी, इनवाइट का क्या हो जाएगा? इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म, और किसके द्वारा? बाई यू, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है रमेश ऑफर्ड मी टी, तो सबसे पहले क्या आएगा? टी। टी वॉज ऑफर्ड टू मी बाई रमेश, और या फिर आप इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं, आई वॉज ऑफर्ड टी बाई रमेश। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला समवन इज फॉलोइंग अस। अस का क्या बनेगा? वी। समवन इज वी, वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर। आई एन जी आया है तो क्या आएगा? बींग, तो वी आर बींग। फॉलो का क्या हो जाएगा? फॉलोड बाई समवन, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नरेशन की। तो यहां पर ही सेड यू मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द वन इन चार्ज, तो ही सेड का क्या बनेगा? ही सेड का क्या बनेगा? ही सेड ही रहेगा। क्या बनेगा? ही सेड ही रहेगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा। तो ही सेड का ही सेड क्या बन गया? दैट आई हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द वन इन चार्ज। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है ही सेज टू,
तो ही सेज टू आया है यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा टेल्स। इसका क्या बन जाएगा? टेल्स। ही सेज टू मी आई हैव साइंड द डॉक्यूमेंट सेंट बाई यू। आई हैव सेंट बाई यू। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट। अब देखो आई के साथ क्या आया? हैव। यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा? हैज साइंड द डॉक्यूमेंट सेंट बाई मी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द मैनेजर सेज यू आर ए वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो इसका क्या बनेगा? सेज का सेज ही रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा? दैट। कंजक्शन क्या जुड़ जाएगा कनेक्ट करने के लिए? से दैट जुड़ जाएगा। दैट आई है ये, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। इस प्रकार इसका बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऐसा ऑप्शन है डी ऑप्शन। द मैनेजर सेज दैट आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। अगला प्रश्न है आर्टिकल का, आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे। तो इसमें क्या आएगा? फिक्स टाइम है रिसेप्शन टुडे। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके द ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। तो यहां पर एन आएगा क्योंकि ई आया है। ई मतलब ये वाला ई की बात कर रहे हैं। इंजीनियर बोलते हैं तो ई आता है, और ये क्या है? हिंदी का स्वर है। हिंदी का स्वर जहां भी आता है वहां पर एन यूज होता है आर्टिकल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉयन इज ए फेरोसियस एनिमल। तो इसकी अगर बात करें तो इसके साथ क्या आएगा? द बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। देयर इज नॉट पॉइंट एट ऑल इन गेटिंग अपसेट अबाउट इट। तो इसका क्या बनेगा? देयर इज नॉट। तो देयर इज नॉट यानी कि यहां पर अपन लगा सकते हैं एनी। देयर इज नॉट एनी पॉइंट टू ऑल इन गेटिंग अपसेट अबाउट इट। तो एनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है इट इज वेरी क्विट देयर आर नॉट पीपल हर टुडे। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मैनी। एनी तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैनी कर दो। इट इज वेरी क्विट देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर टुडे। तो मैनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी डिड नॉट बॉय एनी बुक्स। यहां पर क्या होगा? एनी बुक्स। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला है ए 100 years ago द हॉर्स एंड करेज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये है ना, एंड से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये बोध किसका करा रहा है? एक ही चीज का बोध करा रहा है। एक चीज का बोध करा रहा है, तो इसके लिए इसको क्या माना जाए? इसको सिंगुलर माना जाएगा। हॉर्स एंड करेज को कहते हैं घोड़ा गाड़ी। क्या कहते हैं? घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी पूरी एक सिंगुलर ही होगी, तो उसके लिए क्या आएगा? वॉज आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रख लेना। कहीं भी यह प्रश्न आ जाए तो वॉज बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर। यहां पर क्या है? टीचर है, तो अकॉर्डिंग किसके आएगा? टीचर के अकॉर्डिंग आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। तो बिल्कुल यहां पर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो द टीचर इज कंफ्यूज बाय द मटेरियल। अगला है सीजर्स। अब ये सीजर्स है ना, ये सदैव क्या होता है? प्लूरल होता है। सीजर्स क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसके साथ क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगी, यानी कि क्या आएगा? हैव। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये एक ही चीज है, ये है तो एक ही चीज, लेकिन है क्या? प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल का भी कारण है, क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे कैंची है, अपनी जो पेंट है, उसमें क्या, पेंट में क्या होती है?
बाहें कितनी होती हैं? 2 होती हैं, तभी वो जाकर कंप्लीट होती हैं। कैंची में भी जो ब्लेड है वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, तभी वो कंप्लीट होती हैं। इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है, लेकिन चीज क्या है? एक ही है। तो आपके कौन सा प्लूरल है? तो प्लूरल के साथ हैव यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ अर्ली। अर्ली की कंपेरेटिव डिग्री आपको बतानी है, तो अर्लियर बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बतानी है आपको गुड की, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नैरो। नैरो मतलब पास पास, नैरो मतलब उसकी सीमा है वो कम करना था, तो नैरोवेस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ही इज ए पेंटर इज नॉर ए राइटर। तो नॉर आ गया, तो नॉर किसके साथ आता है? नाइदर के साथ आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही इज नाइदर ए पेंटर, ही इज नॉर ए राइटर। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट देयर, ही वांटेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर। क्यों गया? ही वेंट देयर बिकॉज ही वांटेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर। तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ट्रू, इट इट वॉज ट्रू, नो वन बिलीव्ड इट। इट वॉज ट्रू बट येट नो वन बिलीव्ड इट। येट आ सकता है, बट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बट येट ऑप्शन में है, तो येट बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब, चिकन का मतलब समझते हैं कायर, तो कायर का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो डेयरिंग तो बहादुर का होता है, गैलेंट भी बहादुर का होता है, फियरलेस भी यानी कि जिसको डर नहीं है, तो वो भी बहादुर हो गया। टिमिड बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, कायर। आगे बढ़ते हैं। लार्ज। लार्ज की अगर बात करें तो लार्ज को कहते हैं मासिव, साइजेबल, तो बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, बी, ए एंड बी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मिसमैच। तो मिसमैच का सिनोनिम आपको बताना है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस एडेप्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चूज द करेक्ट एनोनिम एंटोनिम्स फॉर इनोसेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनोसेंट। इनोसेंट मासूम, मासूम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिमिनल हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। तो ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉर जोली। जोली के एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी। जोली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम फॉर किल। किल मतलब समाप्त करना, मार देना, और इसका एंटोनिम क्या होगा? जन्म देना या क्रिएट करना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए सडन एंड वायोलेंट चेंज। सडन एंड वायोलेंट चेंज को क्या कहते हैं? कैटेक्लिज्म। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग। यानी कि किसी में आपको कोई भी अच्छा कुछ नहीं दिखाई देता है। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, किसी में भी कुछ अच्छा नहीं, यानी कि क्रिटिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स। कलेक्शन ऑफ पोइम्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथोलॉजी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछले एग्जाम में भी एलडीसी में ऐसे ही प्रश्न आए थे। यू कांट आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग, इसमें क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग द लेक्चर। सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। द स्टूडेंट आर स्टिल, स्टिल में स्टिल के बाद यहां पर क्या आ जाएगा? एट आएगा। क्या आएगा? एट स्कूल। इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना। अगला है ही वेंट होम, ही वेंट होम बाय द टैक्सी, बाय टैक्सी। यहां पर बाय आएगा, अगर यहां पर द टैक्सी होगा तो इन आ सकता है, इन द टैक्सी। तो यहां पर द टैक्सी नहीं है, तो क्या आएगा? बाय आएगा।
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आर्टिकल नहीं है इसलिए बाई आ रहा है। अगला है क्राई और स्पिल्ट मिल्क। क्राई और स्पिल्ट मिल्क, तो यहां पर अगर बात करें तो इसका होगा कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो घटित हो चुका है उसकी कंप्लेंट करना। ए नकल सैंडविच, ए नकल सैंडविच की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है ए पंच। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। आई बिलीव इन रिलीजियंस, आई बिलीव इन रिलीजियंस, तो इसको किस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम रिलीजियस। अगला है योर स्पेलिंग ऑफन हैव एरर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके योर स्पेलिंग आर ऑफन एररनियस। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है यू कैन वॉश दीज शूज, तो क्या क्या बनेगा इसका कि दीज शूज आर वॉशेबल, दीज शूज आर वॉशेबल। अगला है रॉन्ग स्पेलिंग आपको बतानी है। रॉन्ग स्पेलिंग इसकी अगर बात करें तो सिनेरीज बिल्कुल करेक्ट है। इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, तो इस एन की जगह एम आएगा, यही आपका आंसर बनेगा। फर्नीचर ठीक है, हेयर्स ठीक है। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो रिप्लेसमेंट भी ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, अल्टरनेटिव भी ठीक है, ऑल ऑफ दीज ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीट के साथ आपको प्रीफिक्स लगाना है, तो प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं प्री, तो प्री लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्री हीट आपका वर्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेचुरल। नेचुरल के साथ आपको क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, तो नेचुरल के साथ सफिक्स आप क्या लगा सकते हैं, नेस लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, नेचुरलनेस बन जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है इफ सी विल बी प्रमोटेड सी विल गेट ए हायर सैलरी, तो इफ सी विल बी प्रमोटेड, तो इफ सी इज जाएगा यहां पर विल बी की जगह, तो ए पार्ट में एरर है, क्या आएगा, इज आएगा। अगला प्रश्न है आई केम लेटर देन यू, आई केम लेटर देन यू ठीक है, नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है दे वांटेड टू स्पेंड देयर वेकेशन ऑन एन आइसले, ऑन एन आइसले, यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ही ऑलवेज गिव्स मी ए गुड एडवाइस, तो ये एडवाइस कौन सी आएगी, सेकंड वाली एडवाइस आएगी, बी ऑप्शन। और इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है एवरीबडी वॉन ए प्राइज एक्सेप्ट मी, यानी मेरे अलावा सभी प्राइज जीतेंगे। तो अभी तक अपन ने 100% कंप्लीट कर लिए हैं आपके किसके, हिंदी और इंग्लिश के। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर अपन जीके की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। राजस्थान के सबसे बड़े अफवाह तंत्र की बात करें तो वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है एंटीसॉल। कौन सी पाई जाती है, एंटीसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक राजस्थान की किस झील में पाया जाता है, तो खाने योग्य जो नमक है वो आपके राजस्थान की पचपदरा झील से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक झाड़ी है, उस झाड़ी का नाम है मोरडी। इस मोरडी झाड़ी से यहाँ पर ये लोग जो है तैयार करते हैं नमक को। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो शुभंकर दिए गए हैं एक तरफ आपके जिला दिया गया है, तो भीलवाड़ा का शुभंकर कौन सा है, तो बिल्कुल आपके मोर है। हंस टोंक का है, नागौर का राजहंस है, और अजमेर का बतख नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम कौन सा है, जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले जल ग्रहण आता है
बनासका, उसके बाद में लूणी, फिर चंबल, फिर माही। तो ये आपके सही क्रम रहेगा। सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र है बनासका, उसके बाद लूणी, उसके बाद चंबल और फिर माही। और माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जैसलमेर में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है धारसी सागर झील। ठीक है, कौन सी झील है? धारसी सागर झील आपके जैसलमेर में स्थित है। आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि नवलखा झील कहां पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट झील है, बताना जरूर। माही, जाखम और सोम नदियों का संगम स्थल कहां है? सोम, माही और जाखम, तो ये है आपके बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। तो बेणेश्वर डूंगरपुर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद्म शाही सिक्का कहां का प्रचलित था? तो पद्म शाही सिक्का आपके कहां का प्रचलित था? तो ये था सलूम्बर। सलूम्बर के ठिकानेदार का नाम आपको अगर पता है तो जरूर बताइए। सलूम्बर के सिक्के प्रचलित थे जिनका नाम था पद्म शाही सिक्के। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिलबट्टा और 2 मुंह वाला चूल्हा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? 2 मुंह वाला चूल्हा और सिलबट्टा, तो ये प्राप्त हुए हैं आपके आहड़ से। कहां से? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। प्रतिहारों को गुर्जर बताने वाला कौन सा अभिलेख है? तो प्रतिहारों को गुर्जर कौन सा अभिलेख बता रहा है? तो ये बता रहा है राजौरगढ़ अभिलेख। गोसूंडी अभिलेख याद कर लेना सर्च करके। घटियाला भी याद कर लेना, एक याद कर लेना बिजोलिया। ये 2-4 अभिलेख है जिनके बारे में पूछा जाता है। बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख है, ये किसके बारे में जानकारी देता है, याद रखना। अगला है डेपाड़ा, खोयतू और पोतिया। डेपाड़ा, खोयतू और पोतिया क्या है? तो ये आदिवासी पुरुषों के वस्त्र हैं। क्या है? आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। बाजना, पिंजनी और पागड़ा। बाजना, पिंजनी, पागड़ा क्या है? तो इसमें ऑप्शन आ सकता है कि वाद्य यंत्र है, तो ये वाद्य यंत्र नहीं है। ये क्या है? पैर के आभूषण है। ध्यान रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर है दिल्ली घराना, नियमत खां, ठीक है। जयपुर ख्याल घराना, तो ये रजब अली नहीं है, इसके है भूपत। जयपुर सैन्य घराना बिल्कुल ठीक है। जयपुर कत्थक घराना, बानूजी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकगीतों में कौन सा श्रृंगारिक है? श्रृंगारिक कैटेगरी का कौन सा है? तो ये मूमल है। मूमल आपके लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा कहां पर है? जैसलमेर। लोदरवा की राजकुमारी जिसका नाम था मूमल, और इस मूमल का इसमें पूरे श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है मूमल नामक गीत में। ध्यान रखना, इसको कहते हैं नख चख वर्णन। नख चख वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, मूमल। तो इसको क्या कहते हैं? श्रृंगारिक कैटेगरी में रखा जाता है। हाथ में बने हुए खादी, हाथ से बने हुए, हाथ से बुने हुए, ठीक है। बुनना यानी कि बनाना एक ही चीज है, लेकिन इसको कहते हैं बुनना। खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की ऐतिहासिक कथाओं का चित्रण क्या कहलाता है? तो ये फड़ कहलाता है। ध्यान रखना। पिछवाई सिर्फ आपके नाथ द्वारा के कृष्ण भगवान के मंदिर के जो मूर्ति है उसके पीछे की दीवार को ढकने के लिए वहां पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वो आपके पिछवाई कहलाती है। ये मैंने आपको करवाया भी है एक वीडियो में। अगला है प्रोमिस लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा चर्चित पुस्तक है प्रोमिस लैंड। ये बराक ओबामा की पुस्तक है। ध्यान रखना, अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इससे पहले ट्रंप थे, इससे पहले ओबामा थे। आगे बढ़ते हैं। मेरा राजस्थान लोक जीवनी की बानगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी की एक पुस्तक मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में भी कराई है, वो भी याद कर लेना। राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में कौन से सम्मिलित है? तो राजस्थान की चित्रकला में मानवीकरण का प्रभाव है, विषय वस्तु की विविधता है, आम जनजीवन और लोक विश्वास की अधिकता है। उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली की सर्वोत्तम करती है जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है? पूछा जा सकता है भारतीय चित्रकला की मोनालिसा किसको कहते हैं? तो बनी ठनी को कहते हैं, और ये किशनगढ़ शैली की चित्र शैली की सर्वोत्तम करती है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू किसकी शैली है? कौन सी शैली की है? तो ढोला मारू की आपके कौन सी शैली हो जाएगी? आपके ढोला मारू मारवाड़ यानी कि जोधपुर अपन इसको कह सकते हैं, या मारवाड़ ऑप्शन आ जाए तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली जो है, ये मेवाड़ चित्रकला, ये सबसे प्राचीन चित्रकला मानी जाती है। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पकार मंडन द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो देव मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, ग्रह प्रासाद, ये बिल्कुल तीनों के तीनों लिखे गए। ग्रह प्रासाद भी इसी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विनय विलास महल कहाँ स्थित है? पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, ये अलवर में स्थित है विनय विलास महल। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि रणथंबोर दुर्ग की जो कुंजी है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहा जाता है? तो चिल्ह का टीला आपके जयगढ़ दुर्गों को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। मीठे शाह की दरगाह की अगर बात करें तो ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। ठीक है। किस किले को यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया? तो ये आपके नागौर के किले को प्रदान किया गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। जिंदा व्यक्ति किस किले की नींव में चुना गया? तो ये है आपके मेहरानगढ़। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर का नाम आपके, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये बताइए मेरे को। तो मलिक शाह की दरगाह, जालंधर नाथ की छतरियां, झालर व सोहन बावड़ी किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? तो ये आपको बताना है किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं। तो ये आपके जालोर के किले के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। इसमें ये जालंधर नाथ की छतरियां हैं, ये पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो जैविक उद्यान की बात करें तो ये नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ के पास क्या विकसित किया गया है? जैविक उद्यान विकसित किया गया है। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहें तो ये किसको कहा जाता है? ये भिंड देवरा का शिव मंदिर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक खड़ताल वाद्य किसे खड़ताल वाद्य यंत्र का जादूगर कहा जाता है? तो ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, आरएस में पूछा गया था शायद। तो ये है सदीक खां मांगनियार। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंबल को, इसी को कहा जाता है चरमणवती, और इसी को कहा जाता है कामधेनु। बाण गंगा को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, ये पूछे गए प्रश्न है पहले। ये पटवारी 2015 वाला में जो पहले, इससे पहले वाला हुआ था उसमें पूछा था। बनास को कहते हैं वन की आशा। ठीक है। और ये आपके आधा खारा आधा पानी वाला आधे मीठे वाली है ही लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने आपको बता ही दिया, माही नदी है जो ये 2 बार काटती है। एक बार ऐसे प्रवेश करते हुए, एक बार ऐसे जाते हुए। तो यहाँ पर ये है जो इस प्रकार से काटती है, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। जाखम नदी परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम नदी परियोजना की अगर बात करें तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम इसमें शामिल है? तो कौन सी झील शामिल है ये आपको बताना है। तो पुष्कर झील शामिल है, फतेह सागर भी शामिल है, मान सागर भी शामिल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, पगलिया नाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो पगलिया नाल की बात करें तो ये आपके दर्रा है उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान के किस स्थान पर व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो व्हेल मछली के अवशेष हैं ये आपके कुलधरा गांव जैसलमेर में प्राप्त हुआ है। कहां पर? कुलधरा गांव जैसलमेर। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकल गांव जैसलमेर में यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपके जीवाश्म पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, तो ये आपके जीवाश्म पार्क है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली भूमिगत जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है लाठी सीरीज। और इस लाठी सीरीज के क्षेत्र में क्या पाई जाते हैं? सेवण घास पाई जाती हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम वो आपको पता होना चाहिए, वानस्पतिक नाम। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये टाट क्षेत्र है, इर्ग है, हमादा है। जैसे हमादा को कहते हैं पथरीला मरुस्थल। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से अरावली की कौन सी चोटी अजमेर में स्थित है? तो ये अजमेर में कौन सी चोटी स्थित है? गोरमजी चोटी है, ये अजमेर में स्थित है, ध्यान होना चाहिए आपको। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जो का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का, इस क्षेत्र को आपके गग्गर प्रदेश कहा जाता है। ये गग्गर लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है गग्गर प्रदेश। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण गग्गर प्रदेश कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान के चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चंद्रवर्धई ने अग्निकुंड सिद्धांत दिया था। अगला है, 1857 की क्रांति में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का था ईडन। ईडन कहाँ का था? ईडन था जयपुर का। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेजर सोर्स आपके उदयपुर का था और जो मेजर बर्टन है ये कोटा का था। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ का था मेकमोसेन। कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? तो 5 पीरों में कौन कौन से हैं? गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, एक हड़बू जी है, एक मेहा जी है। मामा देव आपके 5 पीरों में शामिल नहीं है। इनको कहा जाता है बरसात के देवता। कौन से देवता है? बरसात के देवता इसको कहा जाता है, मामा देव जी को। और इनको भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी? भैंसे की बलि इनको चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की किस लोक देवी को चूहों की देवी कहा जाता है? तो चूहों की देवी की बात करें तो करणी माता को कहा जाता है। इनका मंदिर आपके बीकानेर के देशनोक में है, बीकानेर के देशनोक में है। और इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, इन चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। और यहाँ पर सफेद चूहे भी पाए जाते हैं। कैसे चूहे? सफेद चूहे भी आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौहान वंश की कुल देवी कौन है? तो चौहान वंश की अगर बात करें तो शाकंभरी चौहान आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा शाकंभरी माता। कौन सा? शाकंभरी माता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान आपको जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो आपको 8वां बताना है। ठीक है, बाद में जो भी हुआ उसको आपको एक बार नहीं देखना है। जनगणना 2011 उसमें लिखा हुआ होगा प्रश्न में कि जनगणना 2011 के अनुसार अगर प्रश्न आएगा तो। अगला है, राजस्थान का घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो राजस्थान का जनघनत्व है 200। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात आपको पता ही है कितना है? 928 है। ये क्या है? लिंगानुपात है। और अगर बात करें तो लिंगानुपात के साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए? साक्षरता दर पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए? शिशु लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। शिशु लिंगानुपात, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो 826 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, कोटा संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कोटा संभाग में आपके सवाई माधोपुर शामिल नहीं है।
सातों संभाग, इनमें शामिल जिले भी आपको पता होने चाहिए। राजस्थान का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो पूर्वोत्तम बिंदु की अगर बात करें तो राजा खेड़ा बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी बिंदु आपके कोणा गांव है। आपको सारे बिंदु पता होना चाहिए। एक उत्तरी बिंदु है, फिर दक्षिणी बिंदु है, पश्चिम बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें तहसील, जिला और गांव तक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, प्रश्न मॉडल पेपर पूरा हो गया है 18वां, अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बेहतर करके आइएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा और बेहतरीन पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ये कहाँ जाएगा यार, बता। ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो सवाल पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे तरफ से बहुत अच्छा प्रयास मैं कर रहा हूँ, आप भी अच्छा कीजिएगा। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मेरी कोशिश आप अपनी उससे दुगुनी कीजिएगा। और पूरा पक्का उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप बिल्कुल अपने नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।